नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम और भी हैं राहें में। इस कार्यक्रम में हम आपको करियर से जुड़ी सारी बातें बताते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अर्बन प्लानिंग में करियर की संभावनाओं के विषय में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्मृति मिश्रा। डॉक्टर स्मृति, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर स्मृति, अर्बन प्लानिंग एक ऐसा टर्म है जो अगर हम पास्ट में जाके देखें, हिस्ट्री में बहुत तरीके से रहा है। जब हम ऐसे शहरों की बात करते हैं जैसे जयपुर है, वो एक ऐसा शहर है जिसको बहुत प्लानिंग से बनाया गया है। पर अभी के समय में बहुत लोगों को नहीं पता है कि अर्बन प्लानिंग क्या होती है और इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती है। तो आप हमें प्लीज़ बताएं कि क्या है अर्बन प्लानिंग और इसमें किस चीज़ की पढ़ाई की जाती है। जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम एंड आई एम श्योर कि हमारे डिस्कशन में विल बी एबल टू इन्फॉर्म एवरीबडी कि अर्बन प्लानिंग में किस तरह की पढ़ाई होती है। तो पहले मैं अर्बन प्लानिंग के बारे में बताऊँ। आई जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म कि अर्बन प्लानिंग इज़ वन ऑफ द नॉमेनक्लेचर्स जो यूज़ होता है प्लानिंग टर्म में। ऐसे अदरवाइज और भी बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सिटी प्लानिंग टर्म मेंशन करते हैं। उसी के बहुत सारे अलाइड भी एरियाज़ हैं, जैसे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की पढ़ाई हो सकती है, सिर्फ जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर में होता है, लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उससे भी रिलेटेड काफ़ी सारी पढ़ाई हो सकती है। तो अगर हम सिर्फ अर्बन प्लानिंग की बात करें तो अर्बन प्लानिंग एक डोमेन है या एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस है या एकेडमिक स्टडी है जो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किसी भी शहर, एंड व्हेन आई से शहर देन डेफिनेटली बहुत तरह के साइजेस हैं सिटीज़ के या टाउन्स जो अवेलेबल हैं, तो उन सब के एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जिसमें हम उसके सोशियो इकोनॉमिक, उसके फिज़िकल प्लानिंग को हम एक सही रास्ता दिखा सकें, तो वो एक अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई में लोग सीख सकते हैं कि हाउ टू लाइक गो अबाउट इट। तो यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, एक तो अर्बन आ रहा है और एक प्लानिंग आ रहा है। तो अर्बन अगर हम बोलें तो हमारे सेंसस ने डिफ़ाइन किया है अर्बन एरिया क्या होता है। तो कम से कम वहाँ पे 5,000 की एक आबादी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। जो 75% मेल है उसको जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। द मेन वर्कर, द 75% ऑफ मेन वर्कर शुड बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो 400 पर्सन पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो हमारे इंडिया में लगभग 7933 सेटलमेंट्स हैं एज पर सेंसस 2011, बिकॉज द न्यू सेंसस इज नॉट डिक्लेयर्ड इट्स डेटा। तो उनमें कुछ टाउन्स हैं जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं और कुछ सेंसस टाउन्स हैं। अगर हम स्टैट्यूटरी टाउन्स की बात करें तो 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके हिसाब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होने चाहिए फॉर अ पॉपुलेशन साइज, म्यूनिसिपैलिटीज़ होनी चाहिए, नगर पंचायत होने चाहिए। तो इन स्टैट्यूटरी टाउन्स के लिए तो फिर भी एक ढांचा बना हुआ है कि कैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो या जो सर्विसेज एक अर्बन पॉपुलेशन को मिलनी चाहिए वो कैसे प्रोवाइड हो। तो अर्बन प्लानिंग एक ऐसा डोमेन है जो इन शहरों के फंक्शनिंग को लेके या उस शहर को कैसे परफॉर्म करना है या एक फंक्शन प्रोवाइड करना है या उस फंक्शन को केटर करना है, उसके लिए जो सारी प्लानिंग की चीज़ें होंगी, जो कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लैंड एज अ रिसोर्स, फिनेंस एज अ रिसोर्स, मे बी नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं। जैसे मान लो रांची है, रांची एक स्टेट कैपिटल है झारखंड के लिए, एंड यहाँ पे कुछ स्टेट फंक्शंस लोकेटेड हैं, लाइक वी हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज़ लोकेटेड हियर, जुडिशरी इज़ लोकेटेड हियर, राइट। तो ये इस शहर का एक नेचर है, उसको कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, एंड उस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे लोग सेटल्ड हैं। तो उन लोगों को जो आप सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे उसको किस लेवल का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारी जो डिटर्मिन होती है वो हमारे अर्बन प्लानिंग एक्सरसाइजेज में डिटर्मिन होती है। तो जैसे अगर 5,000 पॉपुलेशन है तो कितने स्कूल्स होने चाहिए, कितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उन पॉपुलेशन को किस तरह से आप बसाएंगे, रेसिडेंशियल एरियाज़ कहाँ होने चाहिए, कमर्शियल एरियाज़ कहाँ होने चाहिए, इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होनी चाहिए।
तो ये सारी जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो इस प्लानिंग एक्सरसाइज के तहत आता है। तो जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो हमेशा एक स्पेशल कंपोनेंट आता है कि लैंड यूज एलोकेट करना या डिफाइन करना कि हायरार्की ऑफ रोड्स क्या होंगे। जैसे आप रांची की बात कर लो तो यहाँ पे नेबरहुड लेवल में जो मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं, वहाँ पे एक लोकल रोड्स हैं, राइट। जब आप मोहल्लों से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे थोड़े बड़े रोड्स हैं, तो हायरार्की में अलग अलग तरह के रोड्स हैं। तो इसी तरीके से एक मेजर रोड हो सकता है, आर्टीरियल रोड हो सकता है, हाईवेज हैं जो सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, लोकल लेवल रोड्स हैं। उसी तरीके से कुछ रांची के शहर एरियाज़ हैं जहाँ पे रेसिडेंशियल एक्टिविटीज़ लोकेटेड हैं, कुछ हैं जहाँ पे सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ लोकेटेड हैं, कहीं कहीं पे हमको दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करती हुई भी दिखती हैं। तो ये सारा जो एक्सरसाइज होता है वो एक अर्बन प्लानिंग एक्सरसाइज के तहत आता है। और इनको प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए या वाटर प्रोवाइड करने के लिए जो कितना पानी शहर के लोगों को चाहिए या कमर्शियल एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए कितना पानी चाहिए, ये भी जब हम डिसाइड करते हैं या डिटरमिन करते हैं तो वो भी अर्बन प्लानिंग का ही पार्ट होता है। इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग दैट हाउ अ सिटी हैज़ टू फंक्शन, शुड फंक्शन। और जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं या उसको इसको प्रोवाइड किया तो अर्बन प्लानिंग जो है आता है यहाँ पे पिक्चर में। yes. तो ये अर्बन प्लानिंग की बात हो गई। अगर हम अर्बन प्लानिंग एजुकेशन की बात करें तो अगेन ये एक ऐसी पढ़ाई है जो अंडरग्रेड लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी लोग कर सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी लोग कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बी प्लानिंग प्रोग्राम रन करते हैं, विच इज़ यूजुअली अ 4-year प्रोग्राम। तो +2 के बाद आप इन इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हैं विच लाइक डू ऑफर 4-year प्लानिंग प्रोग्राम, सो दे टेक स्टूडेंट्स थ्रू JEE मेंस, राइट। एंड JEE मेंस का एक स्पेशल पेपर है, जैसे आर्किटेक्चर के लिए एक स्पेशल पेपर है, प्लानिंग के लिए भी एक स्पेशल पेपर है, तो वहाँ से एडमिशन लेते हैं। बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने भी बी प्लान के प्रोग्राम्स ऑफर करे हुए हैं, तो उनका एक अपना सिस्टम हो सकता है। दे कैन कंडक्ट देयर ओन इंटरेस्ट टेस्ट, दे कैन कंडक्ट इंटरव्यूज, सो इट वेरीज। बट देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस यूजुअली स्पेशली दे लाइक टेक इट थ्रू JEE मेंस, सो मेजरली JEE मेंस के थ्रू। सो मैम आपने बताया अर्बन प्लानिंग क्या होती है। हम ये समझ सकते हैं अर्बन प्लानिंग से कि किसी भी सिटी को जब बसाते हैं तो उसमें क्या चीज़ें कहाँ होंगी, कितना पानी होगा, कितने लोगों को कहाँ सेटल किया जाएगा, किस तरीके के इंडस्ट्रीज़ होंगी, ये सब कुछ अर्बन प्लानिंग के अंडर आता है। और ये एलोकेशन, इसकी जो पढ़ाई होती है उसको अर्बन प्लानिंग कह सकते हैं। मतलब जिसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में सीख सकें और उसको सही तरीके से हम प्रोवाइड कर पाएँ। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि स्टैट्यूटरी टाउन्स और सेंसस टाउन्स होते हैं, तो इफ़ लाइक वी आर इन्फॉर्म कि अगर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो उसके कुछ 18 फंक्शंस होते हैं जो उनको प्रोवाइड करने होते हैं, जिसमें से एक है कि उनको अपने उस अर्बन एरिया के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्लान डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग एक्सरसाइज करवाना है, डेवलपमेंट प्लान्स बनवाने हैं, मास्टर प्लान बनवाना है। तो मास्टर प्लान जो है वो एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट होता है, इट्स लाइक इट हैज़ गॉट अ लीगल एंटिटी कि मास्टर प्लान आउटलेज द सोशियो इकोनॉमिक एंड द लैंड यूज एलोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी। तो जब हम सोशियो इकोनॉमिक हम बोलते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसके नेचर को, उसके डेमोग्राफी को पूरी स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें आप डिटर्मिन करते हैं कि एज जो स्ट्रक्चर है वो क्या है उस शहर का, कितने मेल फीमेल हैं, उस किस एज ग्रुप के लोग हैं, वहाँ पे किस तरह के लोग काम करेंगे, लाइक नेचर क्या होगा। फॉर एग्जांपल लाइक इफ वी टॉक अबाउट जमशेदपुर, इफ वी टॉक अबाउट बोकारो, बट देन इफ वी टॉक अबाउट रांची, इफ वी टॉक अबाउट धनबाद, तो जैसे ही मैंने ये सारे नाम लिए होंगे आपको आपके सामने एक ऐसे शहर का एक पिक्चर बना होगा विच हैज़ गॉट अ वेरी डेफिनेट रोल टू प्ले। जैसे रांची जो है वो स्टेट कैपिटल है अभी एज ऑफ नाउ, बट इसके पहले जब वो स्टेट कैपिटल नहीं था तब भी एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन शहर था। यहाँ पे बहुत जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो लोकेटेड थे, बहुत से प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड थे, सो इट हैड अ वेरी लाइक कॉस्मोपॉलिटन काइंड ऑफ कल्चर। बट जब हम जमशेदपुर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा सेटलमेंट है जो टाटाज
कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से सपोर्टेड है, वहाँ पे सारे जितने लोग हैं वो उसी एक्टिविटी से एसोसिएटेड हैं। तो अलग अलग तरह के सेटलमेंट्स हैं और इन सारे सेटलमेंट्स के अलग अलग साइजेस हैं। तो इन सारे साइजेस और अलग अलग जो कैटेगरी ऑफ सेटलमेंट्स हैं उनको जब हमको केटर करना पड़ता है तब हम एक प्लानिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जब हम सिटी या अर्बन एरियाज की बात करते हैं या छोटे टाउन्स की बात करते हैं, इट इज़ लाइक अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको बताना है कि एक पर्टिकुलर लैंड जो है वो रेसिडेंशियल यूज़ के लिए आएगा, बट उसी में अगर वो जो लैंड है जिसका जो रेसिडेंशियल कॉलोनी बिल्कुल शहर के बाहरी एरिया में आए, पेरिफेरी में आए, तो वहाँ उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, वो काफ़ी एक स्प्रेड के साथ होगा। बट जैसे ही हम शहर के बीच में जाएंगे, कोर एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी डेंस हो जाता है, राइट। सो also like lot of things plays this। एक तो हो सकता है कि लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है शहर के बीच में, तो आप बहुत इत्मीनान से फैल के नहीं डेवलप कर सकते हैं, आपको वहाँ पे इकोनोमाइज करना पड़ता है। आपको लैंड वैल्यू के हिसाब से हाई डेंसिटी, आपको हाई राइज हाई डेंसिटी काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज करना पड़ता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं पूरे शहर के प्लानिंग में। सो इट्स लाइक too many things that we have to like work with। जब हम ये कह सकते हैं कि अर्बन प्लानिंग के विषय में तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि अर्बन प्लानिंग क्या होती है, उसमें क्या करना पड़ता है। तो अब मैं ये समझना चाहूँगी कि जो बच्चे जिनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, उनको 11th-12th में क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़नी चाहिए, जो पढ़ना ज़रूरी होता है आगे अर्बन प्लानिंग करने के लिए? सो लाइक आई सेड कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेई मेंस के थ्रू लेते हैं। सो द नेचर ऑफ जेई मेंस इज दैट यू शुड हैव साइंस, PCM होना चाहिए, एंड मैथमेटिक्स इज समथिंग विच इज़ लाइक मोस्ट अर्जेंट, आई मीन इम्पॉर्टेंटली रिक्वायर्ड फॉर अ प्लानिंग प्रोग्राम। तो अंडरग्रेड लेवल पे ये हो गया। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बहुत इंस्टीट्यूट्स लाइक +2 फ्रॉम एनी डोमेन, बट देन मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी, दैट ऑल्सो दे कंसिडर। जब हम मास्टर्स लेवल की बात करते हैं तो मास्टर्स लेवल में जो एम प्लानिंग या MCP, जो मास्टर्स इन सिटी प्लानिंग या मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग है, वो आर्किटेक्चर बैकग्राउंड के लोग लेते हैं। लाइक दे शुड हैव अ बैचलर इन आर्किटेक्चर डिग्री, और दे कैन हैव अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल और BTech इन सिविल इंजीनियरिंग। या फिर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो मास्टर्स या ज्योग्राफी में जिन्होंने किया है, या इकोनॉमिक्स में जिन्होंने किया है, या सोशियोलॉजी में जिन्होंने किया है, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक टेक्निकल फील्ड का पार्ट बन पाए। तो PG लेवल पे जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कई इंस्टीट्यूट्स एंथ्रोपोलॉजी को भी इंक्लूड करते हैं, कहीं कहीं आजकल रिमोट सेंसिंग GIS वाले बैकग्राउंड से भी जिन्होंने MTech किया है उनको भी इंक्लूड करते हैं। तो ये काफ़ी एक इंक्लूसिव फील्ड है मुझे लगता है, बिकॉज द नेचर ऑफ वर्क इटसेल्फ इज समथिंग जो सिर्फ एक फिजिकल सेंस में नहीं होता है। यहाँ पे आप सिर्फ लाइनें नहीं बना रहे हैं रोड बनाने के लिए, आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरह का रोड कहाँ पे बनना है, उसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, क्यों वहाँ पे वैसी चौड़ाई की रोड देनी है। तो यहाँ पे एक बिल्कुल ही लाइक आई सेड एट द वेरी बिगनिंग की सोशियो इकोनॉमिक और फिजिकल लेवल पे हम ये सारे इंटरवेंशंस लेते हैं। तो इसीलिए हम एक बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी काइंड ऑफ एक पढ़ाई है जी। तो हमने ये समझा कि 11th-12th में मैथ्स तो एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है जो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जेई मेंस के थ्रू उसका एडमिशन होता है। तो जो बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं वो मैथ्स की पढ़ाई कर सकते हैं, PCM ले सकते हैं अपने 11th-12th में, ताकि आगे उनके लिए वो रास्ता आसान हो जाए। एक बस मन में डाउट था मैम कि आपने बोला मैथ्स की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो जो बच्चे कॉमर्स विद मैथ्स पढ़ते हैं या आर्ट्स और मैथ्स पढ़ते हैं, क्या वो भी जा सकते हैं इसमें, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी ज़रूरी है इसके साथ? सो प्राइमरली इट इज़ लाइक स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वही अभी तक मतलब हैं जो बहुत डोमिनेंटली मतलब इस फील्ड में है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे तो लाइक आई सेड ज्योग्राफी वगैरह वाले भी हैं, बट अंडर ग्रेड लेवल पे क्योंकि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स बी प्लानिंग ऑफर करती है वो जेई मेंस के थ्रू लेते हैं, तो ज़्यादा साइंस वाले लोग ही जो हैं। तो बट देन फ्यू इंस्टीट्यूट्स दे लाइक डू, इट्स लाइक नॉट वेरी क्लियर कि वो लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं। हाँ मतलब बट दे से 10+2 बट मैथ्स इज लाइक मैंडेटरी, तो वैसे मेंशन है, तो वो बहुत क्लैरिटी नहीं है। बट एज ऑफ व्हाट अंडरस्टैंडिंग आई हैव
is like people generally from science background who have maths, they opt for like these programs. राइट। तो हम कह सकते हैं कि PCM अगर बच्चे इसमें जाना चाहते हैं तो PCM एक सेफ साइड है कि वो PCM लेकर पढ़ाई करें, JEE मेंस का एग्ज़ाम दें और उसके थ्रू ही इसमें वो जा सकते हैं। मैम हमने बात करी कि क्या अर्बन प्लानिंग है, इसमें कैसे पढ़ाई होती है, 11th-12th में बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्या एग्ज़ाम्स देते हैं। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि झारखंड में और हमारे इंडिया में ऐसे कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ इसकी पढ़ाई होती है जिसके लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक इसके पहले कि हम लोग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें जहाँ ये पढ़ाई होती है, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप इस फील्ड में आना क्यों चाह रहे हैं, लाइक वो एक समझ होनी ज़रूरी है। बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, हम लोग लाइक ऑलमोस्ट आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 18 years नाउ एट डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो बहुत बार हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स से मिलते हैं जिनको वो क्लैरिटी नहीं होती है कि वो आर्किटेक्चर क्यों पढ़ रहे हैं या उनको क्या पढ़ना था। उनको एक एडमिशन मिल गया तो फिर वो आ जाते हैं। बहुतों को बहुत क्लैरिटी होती है बट कईयों को नहीं भी होती है। तो अगर हम अपने फ्यूचर में या हम अपने इंटरेस्ट में देखना चाहते हैं कि हम एक सिटी को कैसे फंक्शनली हम इम्प्रूव करने में हम उसका पार्ट बनना चाहें, या अगर हम लोगों को एक कंसर्न है कि जो हमारे अर्बन सेंटर्स के जो इतने इश्यूज हैं, ट्रैफिक कंजेशन कुड बी वन, slum population or poverty could be like another. Then maybe environmental हमारे कुछ concerns हो सकते हैं। For example, like बहुत से water bodies हैं, rivers हैं जिनको एक चाहिए। तो if somebody thinks that they will like to be a part of a process जहाँ पे वो किसी तरीके से contribute कर दें कि एक better quality of life provide वो कर पाएँ, तो वो urban planning एक बहुत अच्छा अपना choice बना सकते हैं। एंड यहाँ पे भी अगेन अर्बन प्लानिंग जो है उसमें अलग तरह के रोल्स वो प्ले कर सकते हैं। मतलब वो गवर्नमेंट सेटअप का पार्ट बन सकते हैं, वो प्राइवेट सेटअप का पार्ट बन सकते हैं, वो किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हैं, वो एक्चुअल फिजिकल प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, वो पॉलिसी डेवलपमेंट का पार्ट बन सकते हैं। तो सो इफ दे फील कि उनको अच्छा लगेगा कि वो किसी शहर के डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए उसके लिए गाइडलाइंस बनाए तो दे कैन प्ले अ रोल। या अगर उनको लगता है कि वो कुछ अर्बन लॉज बनाए, फॉर एग्जांपल लाइक अर्बन प्लानिंग में बहुत से लीगल टूल्स अवेलेबल है। जैसे आप बिल्डिंग की हाइट डिटरमिन करते हो, आप बिल्डिंग का यूज डिटरमिन करते हो, तो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं जो अर्बन एरियाज में फॉलो करना पड़ता है अगर आपको बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करवानी है। तो दैट डिपेंड्स कि वो किस जोन में लोकेटेड है, वो उसके किस तरह की बिल्डिंग बननी है, किस तरह का रोड है। तो अगर इन सारी चीज़ों में आप एक कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आपको परस्यू करना चाहिए। अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो अगेन बहुत से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफर करते हैं। We have one like organization which is the Institute of Town Planners India. ये जो इंस्टीट्यूट है वो अर्बन प्लानिंग जो प्रोग्राम है, मतलब जो सिलेबस जो हम सारे फॉलो करते हैं उसको ये अप्रूव करता है। इनका कोई स्टैट्यूटरी रोल नहीं है बट लाइक इट्स लाइक अ गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन कि पूरे इंडिया में किस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए दे डू प्ले अ पार्ट। इनके हिसाब से इंडिया में 49 इंस्टीट्यूट्स हैं जो अर्बन प्लानिंग प्रोग्राम रन करता है। और झारखंड में डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेस्ट्रा इज द ओनली कॉलेज इंस्टीट्यूट which like offers this 2-year regular full-time program at the postgraduate level. एंड इसके अलावा 2 IITs हैं, IIT रुड़की एंड IIT खड़गपुर। वहाँ पे हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, 3 हैं, दिल्ली में, भोपाल में, विजयवाड़ा में, वो ऑफर करते हैं। बहुत से NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो हैं वहाँ पे ऑफर होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफर करते हैं। तो ITPI मेंटेन्स अ लिस्ट of all the institutes where these urban planning programs are offered both at the PG as well as UG level. Yes. तो हमने इंडिया और झारखंड की बात करी, तो झारखंड में जैसा कि आपने बताया कि PG लेवल पे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेस्रा में ऑफ़र होता है, और इंडिया के लेवल पे IITs हैं, NITs हैं जो ऑफ़र करती हैं ये। उसके अलावा जब हम कुछ बच्चे होते हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं अगर UG लेवल पे या PG लेवल पे, तो उनके लिए क्या इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं या क्या स्कॉलरशिप्स हैं जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं? सो लाइक
मोस्टली व्हाट हैपेंस इज कि यूजी लेवल पे तो लोग अपने कंट्री में करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर यूजी लेवल पे जाते हैं, बट पीजी के लिए आप श्योरली बाहर जा सकते हैं। अमेरिका में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई ऑफर करते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, फिर यूसीएलए है, वर्जीनिया टेक है, दीज आर लाइक सम ऑफ देम। लाइकवाइज इन यूरोप ऑल्सो, अभी एज ऑफ नाउ लाइक मुझे नाम एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा, बट लाइक हाँ यूके और यूरोप में भी हैं इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे ये पढ़ाई ऑफर की जाती है। देन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, वहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो हर जगह, क्योंकि ये कितना इम्पोर्टेंट डोमेन एरिया है कि सारे कंट्रीज जो है इस पे काफ़ी फोकस करते हैं जी। एंड और हमारे कंट्री में भी लाइक व्हेन वी वर टॉकिंग अर्लियर, आपने बोला कि लोगों को पता नहीं है, बट हमारे यहाँ ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉम 3 decades इंस्टीट्यूट्स हैव बीन इम्पार्टिंग अर्बन प्लानिंग में पढ़ाई। हाँ, मतलब 1950s वाले टाइम था, तभी से ये अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई है अपने कंट्री में। एंड हमारे कंट्री में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सेटलमेंट्स की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग इंटरवेंशंस तो थे ही। सो इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज लाइक न्यू, बट देन डेफिनेटली इट इज समथिंग जिसकी नीड अब बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई हो रही है। लाइक इवन आप देखो जैसे स्मार्ट सिटीज़ हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत प्रोएक्टिव मोड में इस डोमेन में आइडेंटिफाई कर रहा है। रादर आई लाइक टू इन्फॉर्म कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनवाया था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके हेल्प से, जिसमें उन्होंने रादर प्रेजेंट किया है कि जो अर्बन प्लानिंग जो डोमेन है उसकी कैपेसिटी क्या है। सो इट्स लाइक अ रिपोर्ट ऑन दैट, एंड उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि अभी एज ऑफ नाउ देर इज ओनली 1 planner on a population of for a population of 75,000 in India. So it's like a very grim situation, और इसको इम्प्रूव करने के लिए वो इस कैपेसिटी को और इन्हांस करना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब फील्ड हो सकता है बच्चों के लिए फिलहाल। और अभी हमें अर्बन प्लानर्स की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आपने बताया 75,000 लोगों के ऊपर एक अर्बन प्लानर काफ़ी कम है, तो हमें उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा मैं ये समझना चाह रही थी मैम कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की बात होती है आजकल, तो जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो बच्चों में किस तरीके के हार्ड स्किल्स हैं जो होने चाहिए, और क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं जो बच्चे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? ठीक है, तो अगेन वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि उनके जॉब का नेचर क्या होगा एंड कहाँ पे यूजुअली वो काम करेंगे। तो ये इस तरह की जब हम बात करें तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जहाँ पे ये प्लानर्स जो हैं वो फंक्शन करते होंगे या काम करते होंगे, चाहे वो फिजिकल प्लानिंग एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हों या पॉलिसी लेवल पे हों, या फिर लोगों को मतलब एक कंसेंसस बिल्डिंग में भी, जैसे मान लो लैंड एक्विजिशन कहीं की हो रही है, मान लो एक हाईवे बन रहा है या एक ओवरब्रिज बन रहा है, तो वहाँ पे लोकल लोगों के साथ आपको इंटरैक्ट करना है, उनको बताना है कि हाईवे बनाने की क्यों ज़रूरत है या फिर ये फ्लाईओवर क्यों ज़रूरी है बनाना। तो उस कंसेंसस बिल्डिंग में भी वो एक रोल प्ले कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, IAS इन सबके साथ इंटरैक्ट करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से मतलब कम्यूट कर पाएँ या आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पाएँ। तो सॉफ्ट स्किल की जहाँ बात हुई तो यू हैव टू बी लाइक रियली वेरी प्रोएक्टिव इन प्रेजेंटिंग योर थॉट्स इन अ वेरी, मतलब बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको प्रेजेंट करें, उसको कम्युनिकेट करें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड स्किल्स की बात करें तो मतलब ऑफ कोर्स ये जो पढ़ाई है बहुत ही वास्ट है। आई मीन इट्स लाइक 2 years, आई मीन 2 साल जो है वो काफ़ी कम है इसको पूरा कॉम्प्रिहेंड करने में। इट्स लाइक हमेशा आपको इसमें एक एफर्ट लगाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना है, बिकॉज बहुत जल्दी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शहर के चेंज करते हैं कि बहुत ही डायनामिक एक नेचर होता है किसी भी एक अर्बन एरिया का या कोई भी एक एरिया का डेवलप करने में। आज वो इतना पॉपुलेशन है, कल उसको शायद 10 लाख ज़्यादा पॉपुलेशन को केटर करना है। तो अभी जो सिनेरियो है इंडिया में, जिस तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं या जो सरकार जिस तरह की स्कीम्स और पॉलिसीज़ लेके आ रही है, तो इन सबको एक साथ लेकर के और बहुत फास्ट पेस से आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत सारे टेक्नोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। जैसे GIS और रिमोट सेंसिंग एक बहुत ही इमर्जिंग, मतलब नॉट अ इमर्जिंग फील्ड बट वेरी एसेंशियल लाइक
फील्ड जहाँ पे ये आना चाहिए। आना लाइकवाइज चाहिए, यहाँ पे डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि डेमोग्राफी का ट्रेंड क्या है। तो डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होते हैं, वो आने चाहिए। लाइकवाइज मैम, अगर कोई क्विक मैसेज आप देना चाहें उन स्टूडेंट्स को जो एस्पायरिंग अर्बन प्लानर्स हैं, तो आप क्या देना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो कि डेफिनेटली इफ़ दे आर कंसिडरिंग कि इस डोमेन में आए तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत फील्ड है और इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपने लिए एक अपनी रोल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप बहुत सारे NGOs हैं जहाँ पे आप एक रोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक अभी रिसेंटली JPSC के थ्रू कम से कम 29-30 प्लानर्स जो हैं वो स्टेट ऑफ झारखंड में अपॉइंट हुए हैं, जो अलग अलग अर्बन लोकल बॉडीज़ में वो अपॉइंट होंगे और काम करेंगे और उसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। राइट। तो हमने आज समझा कि अर्बन प्लानिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमें लोगों की अभी बहुत ज़रूरत है, और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आप सच में अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो आप इसके पार्ट बन सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा फील्ड हो सकता है आपके लिए। तो डॉक्टर स्मृति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ हमें बतलाया आज, और मुझे भी पर्सनली बहुत सारी जानकारी मिली आज अर्बन प्लानिंग के विषय में। तो ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। थैंक यू।